आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। प्रिय श्रोतागण, आज हम आप लोग को रानी इंद्रमती का कथा सुनाऊंगा, जो द्वापर युग में राजा चंद्र विजय का पत्नी था। और कैसी यह रानी था, राजा का पत्नी रहते हुए भी परमात्मा का भक्ति किया, भजन किया और अपने आप को इस संसार से सदा के लिए मुक्त हो गया। वही प्रसंग आप लोग को हम विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से यह कथा को सुने और यह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाला वीडियो मेरा आप लोग को देखने को मिले। इसीलिए यह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। रानी इंद्रमती को सदगुरु कबीर साहब द्वापर युग में दर्शन दिए और परमात्मा का भक्ति कैसे होना चाहिए सारा बताए। रानी इंद्रमती की कथा। गढ़ गिरनार तब ही चली आए, चंद्र विजय निरप जहाँ रहाए। तेहि निरप गिरी रहा नारी श्यानी, पूजे साधु महात्म ज्ञानी। उसी समय करुणामय स्वामी गढ़ गिरनार चलकर आए, जहाँ चंद्र विजय राजा रहते थे। करुणामय सदगुरु कबीर साहब द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने नाम द्वापर युग में करुणामय स्वामी रखा और सतयुग में सतसुकृत नाम रखा, त्रेता में मुनिंद्र नाम रखा और द्वापर में करुणामय स्वामी नाम रखा और कलयुग में कबीर नाम रखा। चारों युग में सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम धरती पर आए और जीव को ज्ञान देकर इस संसार से पार किए। राजा चंद्र विजय जहाँ रहते थे, उस राजा के घर में इंद्रमती नाम की चतुर बुद्धिमान स्त्री रहती थी। वह संत महात्मा एवं ज्ञानी सज्जनों को पूजा करती थी। चढ़ी अटारी बाट निहारे, संत दरस का काया गारे। रानी प्रीति बहुत हम जाना, तही मार्ग कह किन्न प्याना। मोही पह दृष्टि जब रानी, बिरसली रसना कह यह बानी। रानी इंद्रमती ऊंची अटारी पर चढ़कर रोज देखा करती थी, कोई संत महात्मा आता दिखाई पड़े। इस प्रकार संत दर्शन के लिए वह अपने शरीर को गलाती थी। रानी इंद्रमती भोजन बनाकर और साधु महात्मा को देखती थी अपने मकान पर चढ़कर कि कोई महात्मा आए और यह भोजन को भोग लगाए, तभी हम खाना खा सकता हूँ। ऐसा स्वभाव रानी इंद्रमती का था। प्रत्येक दिन भोजन बनाकर और साधु महात्मा का इंतज़ार किया करते थे, और जिस दिन साधु महात्मा नहीं आते थे उस दिन बेचारी इंद्रमती भूखी रह जाती थी। इंद्रमती जब करुणामय स्वामी सदगुरु कबीर साहब को देखे अपने महल से, तो अपने दासी को आवाज़ दिया,
मार्ग बेगी जाहो तुम धाई, देखूँ साधु आनु गही पाई। कि हे दासी तुम जाओ और ये देखिए कोई महात्मा आ रहा, उसको आप प्रणाम करके आदर पूर्वक अपने मकान पर ले आइए। दासी सदगुरु कबीर साहब की तरफ चल दिए। बिरसली आए चरण लपटानी, निरप बनीता मुख मास स्यानी। कही बिरसली रानी अस भाषा, तुम दर्शन का अभिलाषा। देहु दर्शन मोहि दीन दयाला, तुम्हारे दरस मिटे सब साला। राजा की चतुर स्त्री ने जैसा मुंह से कहा था, दासी आकर करुणा में स्वामी के चरणों में लिपट गई। दासी ने निर्मता पूर्वक कहा कि रानी ने मुझे ऐसा कहकर भेजा है कि मुझे आपके दर्शन की बहुत अच्छा है। हे दीनों पर दया करने वाले दयालु स्वामी, आप मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से मेरे सब कष्ट दुख मिट जाएंगे। करुणा में स्वामी रानी का जो दासी था उनको बताते हैं, तब ज्ञान कहे बचन सुनावे, राजा रव घर हम नहीं जावे। राज काज है मान बड़ाई, हम साधु निरपगृह नहीं जाई। सदगुरु कबीर साहब दासी को बोला कि ये दासी, हम किसी राजा महाराजा के घर भोजन नहीं करते हैं और नहीं जाते हैं, क्योंकि राजा महाराजा के धन संपत्ति में मान बड़ाई होता है, अहंकार होता है। इसलिए हम तो साधु महात्मा हैं, हमको राजा महाराजा के कोठा पर जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो दीन दुखियार जीव जो है, जो मुझे पुकारता है, मैं उसी के घर जाता हूँ और उसी का कल्याण करता हूँ। मुझे राजा महाराजा की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजा के घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि राजा के संपत्ति में मान बड़ाई होता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। दासी वहाँ से वापस आ गए और रानी को बता रहे हैं, चली बिरसनी रानी पाई, हे कर जोर बिने सुनाई। साधु न आवे मोर बुलाई, राज रहो हम घर नहीं जाई। यह सुन इंद्रमती उठ धाई, किन डनवटते के पाई। इतना बात जब रानी इंद्रमती को दासी ने बोला, तब रानी ने आकर के महात्मा कबीर के चरण में लिपट गए और इंद्रमती कहने लगे, हे साहेब मोह पर करो दया, मोरे गृह अब धरियो पाया। कह रानी चलो मंदिर मोरे, भयो सुखी दर्शन लिए तोरे। कि हे प्रभु दीन के दयाल, आप मेरे घर चलिए और मैं आपको अपने हाथों से भोजन पकवान पकाकर खिलाऊंगा और अपने जीवन को मैं धन समझूंगा। रानी इंद्रमती करुणा में स्वामी से कहते हैं कि हे साहेब, आप मुझ पर दया करो और अब चलकर मेरे घर अपने पवित्र श्री चरण रखिए। रानी कहती हैं, आपके दर्शन पाकर मैं सुखी हो गई हूँ, मेरे घर चलिए। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, प्रीति देख हम भवन सिधारे, राजा घर तभी पग डारे। कि हे धर्मदास, जब रानी का ऐसा प्रेम मैंने देखा, तब मैंने अपने चरण कमल को राजा के घर में प्रवेश किया। प्रीति देखी तही भवन सिधारे, दिन सिंहासन चरण पखाड़े। जब इतना प्रेम मैंने रानी इंद्रमती को देखा, तब मैंने रानी इंद्रमती के कहने पर उनके मकान में प्रवेश किया और रानी ने मुझे बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन पर बैठाया और मेरा चरण पखार कर अपने मकान में छिड़का और आनंद एहसास किया। दिन सिंहासन चरण पखारी,
चरण परछावन अंगोछा धारी। चरण धोए पुनि चाखसी रानी, पटमद पोछ जन्म शुभमानी। सिंहासन देकर चरण धोए और चरण धोकर पूछने के लिए अंगोछा लिया। फिर से चरण धोकर रानी ने चरणामृत लिया। वस्त्र से चरण धोकर उसने अपना जन्म शुभ सार्थक समझा। इंद्रमती करुणामय स्वामी को फिर बता रहे हैं, पुनि प्रसाद को आज्ञा मांगी, हे प्रभु मोकर करहूँ सुभागी। जूठन परे मोहे गृह माही, शीत प्रसाद ले हम हूँ खाई। फिर रानी इंद्रमती ने करुणामय स्वामी से भोजन की आज्ञा मानी। उसने विनय भाव से कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार करने की आज्ञा देकर मुझे सौभाग्यशाली करो। आपके भोजन करने पर आपकी जूठन मेरे घर में पड़े और आपका शेष बचा प्रसाद लेकर मैं भी खाऊं, जिससे कि परम सुख शांति मिले। फिर करुणामय स्वामी कबीर साहब ने रानी इंद्रमती को बताए, सुनो रानी मोहि सुधा न होई, 5 तत्व पावे जिन सोई। अमृत नाम आहार है मोरा, सुनो रानी यह भाष्यो थोड़ा। करुणामय स्वामी ने कहा कि हे रानी सुनो, 5 तत्व जिस भोजन को पाते हैं उनकी भूख मुझे नहीं होती। मेरा अमृत नाम का भोजन है। हे रानी सुन, मैं तुम्हें यह थोड़ा सा बताता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि हे रानी, जो 5 तत्व से शरीर बना है और जो भोजन 5 तत्व शरीर को मिलता है खाने के लिए, वह उसकी इच्छा मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर 5 तत्व से नहीं बना है। मेरा भोजन तो सिर्फ अमृत है। देह हमरी तत्व गुण न्यारी, तत्व प्राकृति काल रचिवारी। 80 5 क्यों काल समीरा, 5 तत्व की देह खमीरा। मेरी देह प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, आयु एवं प्रकाश तथा प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजो और तमो गुण, इन सब से अलग है। 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृति से काल निरंजन ने इस देह की रचना की है। स्थावर एवं क्रिया के भेद से काल निरंजन ने समीर आयु के 85 भाग किए, इसीलिए 85 भवन कहा जाता है। पवन तथा अन्य 4 तत्व कुल 5 तत्वों के मिश्रण से देह बनी, जो अन्न आहार से पुष्ट होती है, लेकिन मैं उससे सर्वथा भिन्न हूँ। तामा आदि पवन एक आही, जीवन सोहंग बोलिए ताही। यह जीव अहे पुरुष को आशा, रोकहि काल ताही दे सासा। उस 5 तत्व की स्थूल देह में एक आदि पवन है। आदि होने का अर्थ वह जन्म मरण से रहित, नित्य, अविनाशी एवं शाश्वत है। वह चेतन जीव है, उसे सोहंग बोला जाता है। यह जीव सत्पुरुष का अंश पुत्र है। काल निरंजन ने जीव को शन्य भर्म देकर सतलोक जाने से रोक रखा है, लेकिन यदि उसे सत्पुरुष दिया जाए तो वह उसे सहज स्वीकार नहीं करता। इस कथा को मैं यहीं रोकता हूँ। अगली प्रसंग को सुनने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।